पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथी पंचम दीप निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथी पंचम दीप निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
बृहस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव जगतः समीयते ततो नो भयं कुरु सन्नः हेलो हेलो बेस कम कीजिए इसका हेलो 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 सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलब्जे पुन्नागजात गर्वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भेष त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद वन्दे भुवन निगलेन लेना मालां विशालां तुलसी दलेना तपोस्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणां तव तल्पयामि स्वर्णबीज मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री नंदनंदनाय नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की हनुमान जी महाराज की अयोध्या राम लला की बलराम श्री कृष्ण चंद्र की शंकर भगवान की लंबोदर महाराज की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणियों में गौ माता की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और महाराज श्री आपके बीच मंचासीन हो चुके हैं। चित्रकूट धाम से पधारे हुए परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री दुर्गेश जी महाराज आपके बीच मंचासीन हो चुके हैं और आज की पावनमयी बेला में प्रथम दिवस की पावनमयी बेला में आप सभी कथा का रसपान करेंगे। कुछ समस्या आ जाने के कारण कथा थोड़ा आज विलंब से शुरू हो रहा है। कल अपने समय से जो समय है सायं 5 बजे से कथा प्रारंभ होगी, तो सभी भक्त कल समय से अपने अपने घर से गृह कार्य निवृत्त करके और कथा पंडाल पर पहुंचेंगे। तो आइए आज विलंब न करते हुए प्रथम दिवस की वेला में ठाकुर जी के गोविंद जी के चरणों में मन को एकाग्र करते हुए मन को लगाते हुए चित्रकूट धाम से पधारे हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री दुर्गेश जी महाराज के मुखारबिंद से कथा का रसपान करेंगे।
उससे पहले आप बांके बिहारी लाल के चरणों में मन को एकाग्र करते हुए, मन को लगाते हुए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरागणे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तजशुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयितैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जशो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि
हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल यरुपात पात में, श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री अयोध्या धाम की, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम सभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की इस पावन वेला में आपके ग्राम श्रीगढ़ नवागढ़ कि जो श्रीमद् भागवत सेवा समिति है, जो हमारे आयोजक हैं, इनके अथक प्रयास से आज हम सभी इस पावन बेला में प्रवेश कर रहे हैं। बाकी तो जो परमात्मा की इच्छा होती है वही होता है। कल तक तो सब कुछ अच्छा था, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी, लेकिन शायद पवन देव को कुछ और ही मंजूर था। अनेकों प्रकार के व्यवधान भी उत्पन्न हुए और कहते भी हैं कि जब हम कोई भी अच्छा कर्म करने जाते हैं, खास करके जब हम सत्मार्ग की तरफ जाते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो अवश्य ही ऐसे व्यवधान आते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमें उन व्यवधानों से विचलित नहीं होना है। जब हम कभी भी पूजा पाठ या हम अपने जीवन में उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं, तो जो विरोधी होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हमारे मन को विचलित करना चाहते हैं। परंतु एक कहावत चरितार्थ है, हमें सीख लेना चाहिए अपने जीवन से। कहते कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। कोई कुछ भी कहे, कितने भी व्यवधान आए मार्ग में, उनसे हमें विचलित नहीं होना है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ अपने मन को केंद्रित करना है।
तो आइए आज की पावन बेला में हम सभी प्रवेश के पूर्व 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन और भगवान के पावन मधुराष्टक का पाठ करते हैं। उसके उपरांत आज की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। वैसे समयाभाव के कारण कथा बस आज प्रारंभ ही करेंगे, बाकी तो ठाकुर जी के ऊपर है हर इच्छा। अगर कल से सब कुछ ठीक ठाक रहा, प्रभु किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं किए, तो सायं 5 बजे से हम कथा प्रारंभ करेंगे। तो आइए सभी लोग कथा में प्रवेश के पूर्व एक बार दोनों हाथ उठाकर प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो आइए सभी लोग हमारी बहन हिमांगी त्रिपाठी के साथ सभी लोग बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ मधुराष्टक का पाठ करेंगे। उसके उपरांत आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। मधुरम 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 नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम फलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम फलितम मधुरम चरितम मधुरम भवितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति सभी लोग भाव से मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोगम मधुरम सुखम
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आइए हम सभी लोग आज की पावन कथा में प्रवेश के पूर्व संसार के कल्याण के हेतु, क्योंकि अपने स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए तो हम सदैव भगवान से निवेदन करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन कहते हैं, वैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर हम दूसरे का हित करते हैं, परहित, अगर दूसरे का हम हित करते हैं तो उससे बड़ा जीवन में कोई दूसरा धर्म नहीं। और अगर हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो इससे बड़ा दूसरा अधर्म नहीं है, यानी पाप नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन का जो उद्देश्य है, सनातन हमेशा, हमारा सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्ति सुखिनः। हमारे सनातन धर्म में कभी किसी का विरोध नहीं है, सदैव संसार के कल्याण की कामना होती है। हम एक संस्था चलाने का प्रयास कर रहे हैं अपने इस सनातन धर्म के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए। क्योंकि आज जो हम अपने सनातन हिंदू धर्म से, अपनी संस्कृति से, जो हमारा वास्तविक कल्चर है, उससे हम विमुख हो रहे हैं, तो पुनः हम प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा हमारा प्रयास है और हम अपनी संस्था का नाम रखते हैं, इसीलिए सनातन संस्कृति परिवार, यानी सनातन तो हम सभी सनातनी हिंदू भाई बहन हो गए। संस्कृति हमारा कल्चर, जिसे हम छोड़ रहे हैं। दूसरों के कल्चर, दूसरों की संस्कृति को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो उसको पुनः अपने स्वयं की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के संस्कार हैं, उसके उत्थान के लिए। और परिवार, ये तो सब हमारा परिवार ही है। हम जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, हम सभी एक परिवार के हैं। कोई कहीं किसी जाति का नहीं है, किसी मजहब का नहीं, किसी पंथ का नहीं। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। और हमारे परिवार का नाम क्या है? सनातन। हम सभी सनातनी एक परिवार के हैं, हमारी कोई जातियां नहीं है। ये जो आज हम आपस में बट रहे हैं, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, इन सभी से अलग होकर के हमें एक बार देखना होगा। जब हम समाज में जाति, धर्म, मजहब, पंथ, इन सब से हट करके अगर जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो वास्तविक आनंद की और वास्तविक सुख की हमें अनुभूति होगी। तो हम अपने सनातन संस्कृति परिवार, जो हमारी संस्था है और हमारा उद्देश्य है संसार के कल्याण के लिए, इसमें किसी भी विशेष ना जाति का, ना किसी धर्म का, ना किसी मजहब का, ना किसी पंथ का, ना हमने विरोध किया है। अगर हमने सनातन संस्कृति परिवार के माध्यम से कुछ करना चाहा है, तो समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण हेतु। तो आइए सभी लोग कथा में प्रवेश के पूर्व हमारे सनातन संस्कृति परिवार की प्रार्थना है।
हमने बनाया है संसार के कल्याण हेतु। जो हम कहीं भी कथा करते हैं तो कथा में प्रवेश के पूर्व हम 1 मिनट भगवान से हाथ जोड़ करके संसार के कल्याण की कामना करते हैं, उसके उपरांत कथा में प्रवेश करते हैं। तो आइए सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे हाथ जोड़ करके संसार के कल्याण के लिए। संसार में सब सुखी हो, संसार में सब सुखी हो, संसार में सब निरोगी हो, संसार में सब निरोगी हो, संसार में सब धन धान्य से परिपूर्ण हो, संसार में सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो, संसार में कोई दुखी ना हो, संसार में कोई दुखी ना हो, हम सभी सदैव सदमार्ग पर चले, हम सभी सदैव सदमार्ग पर चले। ऐसी कृपा प्रभु हम पर बनाए रखना, ऐसी कृपा प्रभु हम पर बनाए रखना। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हाथ सभी के उठे हैं, आवाज किसी की नहीं निकली है। भगवान के नाम लेने में कंजूसी कदापि न करें। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जा मुख राम नाम नहीं आवा, ता मुख ब्रह्मा व्रत ही बनावा। जिसके मुख से राम नाम नहीं निकलता, समझ लीजिए ब्रह्मा जी ने उस मुख को व्यर्थ ही बना दिया है। इसलिए भगवान के नाम लेने में संकोच नहीं, जयकारा लगाने में संकोच नहीं। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे राधे। तो आइए हम सभी अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाते हुए आज की पावन और मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित्युत विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं आजकल तो अगर किसी से कहा जाए कि आओ चलते हैं कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, तो लोग कह देते हैं अरे क्या सुनना है, अभी तो अंबिकापुर में कथा हो रही थी वहां हम सुने। हमारे मन में जो विचार आते हैं, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे एक जन्म का नहीं, जब अनेकों जन्मों के किए हुए पुण्य का फल उदय होता है, तब हमें परमात्मा श्री कृष्ण की पावन कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की जब हमारे ऊपर विशेष कृपा होती है, तब हमें परमात्मा के ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान करने का और सुंदर रसमयी कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। एक बात और भी है, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, भागवत की कथा हम क्यों सुनते हैं? हमारे मन में प्रश्न आते हैं, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, लोग क्यों सुनते हैं, क्यों सुनना चाहिए हमें भागवत की कथा? अनेकों प्रश्न मन में आते हैं। इन सब का उत्तर है कि भागवत की कथा हम सुनते हैं अपने आत्मबोध के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए। क्योंकि ये जो कुरीतियां हैं, ये जो हम इस वर्तमान के कल्चर में जी रहे हैं, जो हम अपने संस्कारों से, अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, आज समाज के अंदर ऐसी विसंगति उत्पन्न हो गई कि शिक्षा का स्तर तो बहुत ज्यादा बढ़ा है,
लेकिन शिक्षा के साथ जितना शिक्षा का स्तर ऊंचाई की तरफ गया है, संस्कार उतना ही नीचे की तरफ चले गए, गर्त में मिलते चले जा रहे हैं। दूसरी बात ये, आजकल जो भागवत की कथाएं हो रही हैं, हमारे सबके मन में एक विचार आता है। लोग आजकल भागवत की कथा अपने स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, आत्मबोध के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं। अरे आओ चलते हैं, वहां भागवत की कथा हो रही है, चल करके बैठेंगे, टाइम पास होगा हमारा। अरे वो झांकी वाले भी आए हैं साथ में, बढ़िया भजन महाराज जी गाएंगे तो उनके साथ हम भी डांस करेंगे, मनोरंजन होगा। तो मनोरंजन की दृष्टि से कदापि नहीं, जब भी जहां भी हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, तो अपने आत्मबोध के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए सुनना चाहिए। मनोरंजन की दृष्टि से भागवत की कथा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसी विडंबना है कि हम सभी अपने धर्म को तमाशा बना लिए, हम सभी अपने धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, करते धार्मिक आयोजन हैं, और उन धार्मिक आयोजनों में हम मनोरंजन का संसाधन खोजते हैं। कदापि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति अपने धार्मिक आयोजनों में, भागवत कथा, राम कथा, यज्ञ अनुष्ठान आदि में जो मनोरंजन का साधन देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम भी गलत हैं। अगर हम इन कथाओं के माध्यम से, इन कथाओं को अगर हम धनोपार्जन का अगर मार्ग बनाते हैं, तो हम भी दोषी हैं। इन कथाओं का उद्देश्य होना चाहिए समाज का उत्थान, समाज का कल्याण। ऐसा नहीं कि हम भी इस कथा के माध्यम से इतना धन कमा लेंगे तो हम, हमारे घर का या हमारे आश्रम का बढ़िया खर्चा चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कथाओं का उद्देश्य होना चाहिए समाज के अंदर जो दुर्गुण है, जो विकार है, उनको दूर करना। परंतु क्या बताएं, आजकल हम जो इन बड़ी बड़ी व्यास पीठों पर बैठे हैं, जो सनातन धर्म के ठेकेदार कहते हैं अपने आप को, हम अपने आप को धर्माचार्य कहते हैं, हम स्वयं लोभ से ग्रसित हो गए। हमारी जो कथाएं हो रही हैं, सिर्फ धनोपार्जन के लिए कर रहे हैं। समाज का कल्याण हो रहा है कि नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। बिल्कुल गलत है। जितने जिम्मेदार हम हैं, उतने ही जिम्मेदार आप सभी भी हैं। कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो कदाचित कोई अगर छोटा सा भी दुर्गुण है, तो उसे दूर होना चाहिए। कथाओं के माध्यम से जो समाज के अंदर विकार है, उन विकारों को हमें दूर करना है। कथाओं का उद्देश्य होना चाहिए। कथा अगर हम कहीं भी आयोजन करते हैं, श्रवण करते हैं, या हम कथा करने जाते हैं, तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए। कथाओं का उद्देश्य हो तो मानव मात्र का कल्याण, समाज का कल्याण हो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कथाओं में हमें ना मनोरंजन का साधन खोजना है, ना टाइम पास करना है। कथाओं में हम जाएं, बैठें, श्रवण करें। क्योंकि इतना तो मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 7 दिन की कथा में कितना भी मैं प्रसंग बोलूंगा, किसी की भी समझ में ना आए, लेकिन 7 दिन में ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के समझ में एक बात ना आए। कोई ना कोई बात तो जरूर हमारे समझ में आती है। इसलिए हम सभी कथाओं में जाएं, तो कथाओं में बैठ करके संसार को छोड़ करके, क्योंकि सारा जीवन तो हम संसार के प्रति समर्पित कर दिए। माया मोह, पत्नी बच्चे, मकान दुकान, नौकरी, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी, इनमें सारा समय हमने गंवा दिया। तो जब कभी हमें परमात्मा की कृपा से
भगवत कथा, भगवान के गुणों को सुनने का अवसर मिले तो अवश्य समय निकाल करके जा करके हमें सुनना चाहिए। कथाओं के बीच में हमें भगवान के संकीर्तन में संकोच नहीं करना चाहिए, जयकारा लगाना चाहिए, ताली बजा करके साथ में कीर्तन भी भगवान का करना चाहिए। अभी अगर किसी पड़ोसी लोग कुछ ऐसी विडंबनाएं भी हैं कि जब हम भगवान से संबंधित कोई कार्य करने जाते हैं तो हमें संकोच लगता है। हम सोचते हैं हमारा पड़ोसी देखेगा तो क्या बोलेगा हमें। वहां कथा सुनने गए थे, वहां कीर्तन में ताली बजा रहे थे, हम मस्तक पर तिलक लगाए हैं, क्या बोलेंगे लोग। और अगर किसी पड़ोसी के घर में किसी का शादी विवाह हो तो वहां पर बिना किसी के कहे हम तुरंत नाचने लगते हैं, वहां हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं लगता। लेकिन जब भगवान के कीर्तन में ताली बजाने या गाने की बात आती है कि भगवान के संकीर्तन को हम गाएं तो हमें संकोच लगता है। ऐसी विडंबनाएं हैं। तो बिल्कुल भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा में हम प्रसन्न चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के बैठे, मन को इधर उधर भटकने से अच्छा है परमात्मा के चरणों में लगाएं, प्रभु से निवेदन करें, प्रभु हम अपने मन को आपके चरणों में लगा करके आपकी पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। आप हमें ऐसा सामर्थ्य दें कि हम आपकी कथा को श्रवण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सके। कथाओं का जो मूल उद्देश्य है, श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके किन लोगों ने जीवन में मुक्ति पाई, किन लोगों ने सुन करके इस संसार रूपी सागर से पार हुए, इन समस्त बातों का जिनमें विवेचन किया गया है वही है श्रीमद् भागवत कथा। समय के अभाववश एकदम संक्षिप्त में भागवत जी के महात्म्य को मैं कहता हूं, और कल से आप सभी भी अपने अपने इष्ट देवी देवताओं से निवेदन करें कि हमारी कथा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। आगे की जो हमारी 6 दिन की कथा बचेगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। प्रभु आपसे हम निवेदन करते हैं ताकि हम आपकी पावन और रसमयी कथा को श्रवण कर सकें। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और एक बात बता रहा हूं आपको, अपने जीवन में इस राधे राधे को उतार ही लेना है, क्योंकि राधा नाम में वो सामर्थ्य है कि अगर हम सभी अपने जीवन में राधा नाम को उतारते हैं, अगर किशोरी जी की शरणागति हम कर लेते हैं राधा जी की, तो बांके बिहारी तो ऑटोमेटिक हमारे पीछे पीछे भागते हैं। जिसने अपने जीवन में राधा नाम का आश्रय ले लिया, समझ लो परमात्मा श्री कृष्ण तो उनके पीछे पीछे डोलते हैं। तो इसलिए संकोच नहीं करना और अपने जीवन में हमें राधा नाम को उतार लेना है। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो आइए मन को एकाग्र करते हुए भागवत जी के महात्म्य की तरफ बढ़ते हैं, मंगलाचरण करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी ने मंगलाचरण करते हुए परमात्मा का निवेदन किया। जीवन में हमारे 3 बातें हैं और वही सूत जी महाराज ने कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
सच्चिदानंद भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। और जब इस नाम को परमात्मा के हम अलग अलग करते हैं तो सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत कहते हैं जो अविनाशी सत्य है, उसे हम सत कहते हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है एक सत्य है, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, जो पहले भी सत्य था, जो आज भी सत्य है और आने वाले कल में भी जो सत्य रहेगा। परमात्मा का पहला स्वरूप है सत्य। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम त्रिसत्यम। जिस परमात्मा का नाम है सत्य। दूसरा चित, चित यानी प्रकाश। परमात्मा का दूसरा स्वरूप है प्रकाश। हमें अपने जीवन में जरा विचार करें कि प्रकाश की आवश्यकता होती है कि नहीं। जब रात्रि होती है तो हमें प्रकाश चाहिए ना, उजाला चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने घरों पर ट्यूबलाइट लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं। परंतु हम जो अपने जीवन में, अपने घर में, जैसे रात्रि होती है तो हमें उजाले की आवश्यकता होती है तो हम बल्ब लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं। उजाले के लिए हमें बिजली विभाग से बिजली का कनेक्शन भी लेना पड़ता है। तो जब हम उस बिजली का जितना भी उपयोग करते हैं तो उसके उपयोग के बदले सरकार को हमें बिल के रूप में पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा का जो दूसरा स्वरूप है चित यानी प्रकाश, परमात्मा की कृपा से सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शैतल्यता है, सूर्य भगवान की रोशनी हमें मिलती है, प्रकाश मिलता है। कभी भगवान के यहाँ से बिल आया क्या कि हमने इतने दिन से आपको प्रकाश आपके जीवन में दिया, आपका इतना बिल हुआ, आप जमा करें? नहीं है ना। बल्कि अगर हम सरकार के यहाँ से बिजली का कनेक्शन लेते हैं, अगर 2-4 महीने हो जाए हम किसी कारण बस बिजली बिल नहीं भर पाए तो नोटिस आ जाएगा कि आप जल्दी से बिजली बिल भरिए, नहीं तो हम कनेक्शन आपका काट देंगे। और अगर हम नहीं भर पाए तो कर्मचारी लोग आते हैं, आकर के कनेक्शन काट के चले जाते हैं, मीटर उखाड़ के ले जाते हैं। लेकिन भगवान जो हमें देते हैं, भगवान के यहाँ से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसमें किसी भी प्रकार का बिल नहीं है। भगवान हमसे कभी भी बिल नहीं लेते। और तीसरी बात जो कहते हैं कि भगवान का दूसरा स्वरूप चित यानी प्रकाश, जो स्वयं में, स्वयं के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसे किसी से भी जीवन में प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम कहते हैं चित। और परमात्मा का तीसरा स्वरूप है, तीसरा नाम है आनंद। वैसे तो हम संसार की लौकिकता में आनंद को खोजते हैं। कभी कभी तो लोग कहते हैं किसी एसी रूम में, अगर इस तरह की गर्मी के मौसम में कोई अगर कहीं एसी रूम में रुक जाए और रात भर बढ़िया आराम से सोए, सुबह जाके उनसे पूछे भैया कैसा रहा, अरे बड़ा आनंद आया आज। कहीं भोजन में कुछ ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए और पूछे भैया भोजन कैसा, अरे बड़ा आनंद आया भोजन करने में। ये सब लौकिकता है। वास्तविक आनंद परमात्मा का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद कहते हैं जो स्वयं के अंदर आत्मा से आनंदित हो। परमात्मा का जो तीसरा स्वरूप है आनंद, आनंद हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन हम संसार में खोजते हैं, लौकिकता में खोजते हैं। सुंदर मकान बना लेना, बढ़िया लग्जरी कार घर में खरीद करके रख लेना, सारी सुख सुविधाओं को हम
बना लें, उसमें हम आनंद को खोजते हैं, जबकि वास्तविक आनंद हमारे हृदय में ही विराजमान है, छिपा हुआ है, हम उसको प्रकट नहीं कर पाते। तो बोले फिर कैसे प्रकट होगा? जो वास्तविक आनंद है, जो परमात्मा का तीसरा स्वरूप है, जो वास्तविक आनंद है, कैसे हमारे जीवन में प्रकट होगा? तो किसी संत ने बड़ी सुंदर परिभाषा बताई है कि जैसे दूध होता है ना, दूध से ही घी बनता है, मक्खन उसी में छिपा रहता है ना, लेकिन जब हम गाय का दूध निकाल करके लाते हैं तो उसमें हमें कहीं भी घी नहीं दिखाई देता। ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में, हमारे अंदर आनंद प्रतिष्ठित है, विराजमान है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करते हैं? दूध को लेकर के आते हैं, दूध से घी को निकालने के लिए हम कुछ प्रक्रियाएं करते हैं। दूध को लाते हैं, फिर उसको पकाते हैं, पका करके फिर उसमें जामन दे करके उसको जमा देते हैं, वो दही बन जाता है। फिर भी उसमें से हमें घी नहीं मिलता, तो फिर हम क्या करते हैं कि मथानी का सहयोग लेकर के उस दही को मथते हैं, और जब उस दही को मथते हैं तो मथते मथते उसमें से मक्खन दिखाई देने लगता है। उस मक्खन को निकाल करके फिर हम कढ़ाई में डाल करके आग प्रज्वलित करके फिर उस मक्खन को पकाते हैं, तब सुंदर घी बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो वास्तविक आनंद हमारे अंदर विराजमान है, बोले इसको कैसे मते? तो मुदिता मथे विचार मथानी, हमारे अंदर जो आनंद है, इस आनंद को प्रकट करने के लिए हम क्या करें? बोले सुंदर विचारों की जो मथानी है उसके द्वारा मन का मंथन करें। तो जब हम अपने मन का मनोन्मंथन करते हैं तब आनंद प्रकट होता है। तो आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है, और आनंद भी श्री कृष्ण है। परमात्मा का स्वरूप हुआ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो स्वयं विश्व को बनाते हैं, संसार का पालन करते हैं और उसी संसार को अपने पर लय कर देते हैं। जिनकी जिस परमात्मा की कृपा से ये संपूर्ण संसार चलता है, और तापत्रय विनाशाय, जिन परमात्मा के नाम में सामर्थ्य है कि जो हमारे जीवन में तीनों प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, ये जो तीनों प्रकार के ताप हैं, अगर हम परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, परमात्मा के नाम का आश्रय लेते हैं, तो किसी भी प्रकार के ताप से हम ग्रसित नहीं होते हैं। वो हमें अपने ताप से तपित नहीं कर सकता। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी ने किशोरी राधा जी के साथ परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम, और ये नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं, वयं नुमः, यानी हम सभी प्रणाम करते हैं। और दूसरे श्लोक में जो श्रीमद् भागवत के परम आदरणीय आचार्य हैं सुखदेव जी महाराज का वंदन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। दूसरे श्लोक में महात्मा के सूत जी ने सुखदेव जी महाराज का वंदन किया
कि जो सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे और जन्म लेते ही जो सीधे वन की तरफ प्रस्थान कर गए, जिनके पीछे पिता व्यास जी स्वयं पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे हैं, परंतु उनमें सामर्थ्य नहीं कि सुखदेव जी को वापस ले आए। ऐसे सर्वभूत परम संत सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम करके कथा में प्रवेश किया। जैसे हम सभी यहाँ एकत्रित हैं, इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि नैमिषारण्य तीर्थ है, जहाँ पर 88,000 ऋषि गण बैठ करके निरंतर परमात्मा की कथा सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में सुनते हैं ना, पंडित जी लोग सुनाते हैं पहले ही अध्याय में कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराण वेता सूत जी से पूछा कि किस व्रत या तप से अपना अभीष्ट प्राप्त हो। वही नैमिषारण्य तीर्थ है और वही 88,000 ऋषिगण हैं, जिनको हम सौनकादि ऋषि कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषिगण विराजमान होकर के अपनी उनकी दिनचर्या ही यही है, पूजा पाठ करना, सत्संग करना। उन्हीं 88,000 महात्माओं में किसी एक को बैठा देना व्यासपीठ पर, बाकी सब श्रोता बन के बैठकर कथा सुनने लगे। एक पुराण की कथा पूरी होती, दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ। उनके जीवन की दिनचर्या ही ऐसी है कि नैमिषे सूतमासीन भिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। उन समस्त 88,000 ऋषियों के बीच आज एक युवा संत आ रहा है, जिस संत को देख करके समस्त ऋषिगण खड़े हो गए और उनका आदर करने लगे। एक बात अपने जीवन में समझ लीजिए कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हम जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, और अगर उसको देख करके हमारा सिर झुकने लगे या हम उसके प्रति आकर्षित होने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि जरूर इसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। सूत जी महाराज उन समस्त ऋषियों के मध्य पधारे। समस्त ऋषियों ने देख करके सूत जी को देखकर उनका आदर करने लगे, और यही हमें भी अपने जीवन में करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है, हम उसको जानते हैं कि नहीं जानते, पहचानते, कोई मतलब नहीं, हमें उनका आदर करना चाहिए। भागवत की कथा या जो भी कथा हम श्रवण करते हैं, उनसे हमें, वैसे तो भागवत की कथा हमें मानव जीवन जीने का राह बताती है, हमें मानवता सिखाती है भागवत की कथा, और हमें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, सुभाषित में एक श्लोक आता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने बड़े बुजुर्ग, वृद्ध, इन सब का अभिवादन करता है, वृद्ध बुजुर्गों की सेवा करता है, उस व्यक्ति के जीवन में 4 वस्तुओं की निरंतर वृद्धि होती है, आयुर्विद्या, यश और बल। इन चारों वस्तुओं की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को उतारता है, अभिवादन करता है, नित्य अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है। लेकिन आजकल ऐसा हम सभी का दुर्भाग्य है कि अगर बच्चों को कह दो कि बेटा प्रणाम कर लो, तो उन्हें शर्म लगती है, संकोच लगता है।
और इसके पूर्ण जिम्मेदार कहीं ना कहीं माता पिता भी हैं, हम सभी भी हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्यार से बोलना पड़ेगा राधे। कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में, जो शहर का नामी गिरामी स्कूल होगा। बेशक हमारा कल्चर भूल जाए, हमारी संस्कृति भूल जाए, संस्कार भूल जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन पढ़ाना है इंग्लिश मीडियम में। मेरा विरोध नहीं है, मन में ऐसा मत विचार करिएगा कि महाराज को हम बुलाए हैं कथा सुनने के लिए और महाराज हमें ही भड़का रहे हैं, मतलब हमारे पास पैसा है तो हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ना पढ़ाएं। महाराज इसका विरोध कर रहे नहीं, महाराज विरोध नहीं कर रहा। आप और भी अच्छे से अच्छे स्कूल में ले जाकर के एडमिशन दिला दीजिए, बड़ी खुशी की बात है। परंतु जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जितना जीवन में हमें शिक्षा की, एजुकेशन की अगर आवश्यकता है, उतनी ही जरूरत हमें अपने जीवन में संस्कारों की भी है। और कहीं ना कहीं आज हम इस दिखावे की दुनिया में जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृतियां हैं, हम उनसे विमुख होते चले जा रहे हैं। पहले बच्चे घर से बाहर जाते थे तो माता पिता बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके जाते थे, आशीर्वाद मिलता था। आज हम स्वयं बच्चों को हाय बाय में, टाटा सी यू में रख दिए। जो एक हमारा कल्चर है, जो हमारा संस्कार है, उसी को मेट दिए। हाय का अर्थ जानते हैं क्या होता है? हाय का मतलब क्या होता है? जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है, जब दुख होता है, जब तकलीफ होती है, या हम किसी के द्वारा कोई ऐसी बात को सुनते हैं कि जिससे तकलीफ हो, किसी का कुछ बिगड़ गया हो, बुरा हुआ हो, तो कहते हैं ना हाय राम रे ऐसा हो गया, कहते हैं ना। लेकिन आज उसी हाय को हम अपने जीवन में बना लिए कि जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले कहते हैं हाय। जब हम पहले ही अपने जीवन में उस निगेटिव को लेकर के रख दिए तो कहां से हमारा कल्याण होगा? जरा विचार करें कि पहले हमारे पूर्वज, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो जब गांव में एक दूसरे से मिलते थे तो क्या कहते थे? भाई राम राम, भाई जय सीताराम। जब एक दूसरे से मिलते थे तो भगवान का नाम लेते थे। लेकिन आज हमारी ऐसी स्थिति है कि हम जब मिलते हैं तो पहले ही हम अपने जीवन में नकारात्मक को प्रविष्ट कर देते हैं। मिलते हैं तो कहते हैं हाय। बिल्कुल नहीं। आप शिक्षा के स्तर को बढ़ाइए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को भी अपने बच्चों को सिखाएं। हमारा परम कर्तव्य है, जितनी हमारी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, जितना हम अपने बच्चे को शिक्षित करना जरूरी समझते हैं, उतना ही हमें अपने बच्चों को संस्कार भी देना चाहिए। सूत जी महाराज उन शौनकादिक ऋषियों के मध्य पधारे। सभी ऋषिगण महात्माओं ने उनका अभिवादन किया। अब इसके आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। कल सायं 5 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के प्रयास करें कि हम कथा के पूर्व अपने जितने भी सांसारिक हमारे गृह कार्य हैं, उन सभी कार्यों से हम निवृत्त हो जाएं, क्योंकि परमात्मा की कथा हमें बड़े भाग्य से श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है, ताकि हम कथा को संपूर्ण सुन सकें और कदाचित हम अपने जीवन में और इस कथा के माध्यम से अपने समाज में जो कुछ
ऐसे दुर्गुण हैं उनको दूर कर सके, अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए, अपने सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए हम कुछ कर सके। आज की पावन और मंगलमयी कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं और कल से हम कथा में प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय दे करके हम कथा करें। लेकिन जब तक आप लोगों का, श्रोताओं का सहयोग नहीं मिलता, तब तक कथा में आनंद भी नहीं आता। इसलिए सहयोग भी जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जिस प्रकार मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको चार्जर की आवश्यकता होती है, चार्जर बिजली के बोर्ड में लगाते हैं और बटन को ऑन करते हैं, मोबाइल चार्ज होता है। उसी प्रकार हमारे लिए हमारे जो श्रोता लोग होते हैं वही चार्जर होते हैं। श्रोता जितना एकाग्रता के साथ कथा सुनते हैं और जितनी तन्मयता के साथ भगवान के जयकारे में, भगवान के कीर्तन में हमारा सहयोग करते हैं, उतना ही हम चार्ज होते रहते हैं। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर प्यार से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। कभी भी इतना जोर से जयकारा लगाना चाहिए कि जो विधर्मी लोग हैं ना, जो जिनका धर्म से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, हम धार्मिक आयोजन करने जाते हैं तो उसमें कुछ विरोध करने वाले भी होते हैं, ताकि उनको और पेट में उनके और जलन हो। इसलिए और जोर से और जितना एकत्रित हो सके उतना एकत्रित होकर के, क्योंकि वो जो विधर्मी है कम से कम वो देखे कि नहीं, हमारे इतना विरोध करने के बाद भी समाज में इतना संगठन मजबूत है, धर्म के प्रति इतनी एकता है। एक बार प्यार से दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, राधे। आइए हमारी बहन के साथ 2 मिनट भगवान के एक सुंदर भजन को करते हैं। उसके उपरांत भागवत जी की आरती के उपरांत प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को हम सभी प्रस्थान करेंगे। जो भी कुछ आपके आयोजन समिति की और कल के विषय की आवश्यक सूचनाएं हैं वो हमारे आचार्य जी आप सभी को अवगत करा दे रहे हैं। उसके उपरांत भजन और भजन के उपरांत आरती, आरती के उपरांत सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा आप सभी को विदित है। महाराज श्री के मुख से आपने सुना कि कल का कथा शायद 5 बजे से प्रारंभ होगा, रात्रि 9 बजे तक का समय दिया गया है। और सुबह का पूजन का जो समय हमारे यजमान जो आएंगे, आज तो हमारे दादाजी थे यजमान और कल शायद 1, 2, 4 यजमान और आने वाले हैं। वह पूजन का समय 7 बजे से, और जो पूजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, यज्ञशाला बना हुआ है, यज्ञ मंडप में पूजन सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगी। तो जिन भी भक्तों को यजमान के रूप में यहाँ बनना है तो वह आएंगे। अपने घर से 1 लोटा और थाली, फूल हो सके तो लेकर आएंगे। और सुबह 7 बजे कल वेदी पूजन होगा। आज तो पंचांग पूजन हुआ है और कल वेदी पूजन होगा। तो सभी भक्त जिनको भी यजमान बनना है हमारे पूजन में, वह सुबह ठीक 7 बजे अपने घर से 1 लोटा और थाली लेकर यज्ञशाला में पधारेंगे। हमारे आचार्य जी के द्वारा कल वेदी पूजन कराया जाएगा। और आप सभी को कल की कथा में परीक्षित जन्म और कपिलो उपाख्यान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा द्वितीय दिवस की पावन वेला में। तो समय का विशेष ध्यान देंगे और समय को ध्यान में रखते हुए शाम 5 बजे कथा पंडाल पर पधारेंगे। तो आइए सुंदर दीदी जी के द्वारा सुंदर भजनों का आनंद लें। इसके उपरांत श्रीमद् भागवत भगवान जी का आरती का दर्शन करेंगे। इसके बाद प्रसाद लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे नाम आ
मुझे गम नहीं, ये बदल गया ज़माना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तो बदल न जाना। मैं गर्जी अर्जी करूं, मैं गर्जी अर्जी करूं तो बड़ी गरज है मोर, अर्जी पर दस्तक करो प्रभु आपकी मर्जी हो। कहीं ऐसा न हो ये प्रार्थना बेकार हो जाए, दिखा दो वो झलक जिससे कि बेड़ा पार हो जाए। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय हो। आप जो कुछ भी हैं किसकी बदौलत है? सच बात कहिएगा, मेरे कहने से ही। आप जो कुछ भी हैं किसकी बदौलत है? सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके बताएंगे कि आप जो कुछ भी हैं इस शाम के पीछे है, जो कुछ भी हैं आप। तो मैं अपनी ही बात कहती हूँ, अगर आपकी भी होगी तो आप मेरे साथ जरूर गाइएगा। सोचा ना कभी था ऐसा, तूने वो दिया है रे, तेरा शुक्रिया है बाबा, तेरा शुक्रिया है रे। इन सब भक्तों का, इन सब भक्तों का प्यार मिला है किसके पीछे, ओ बाबा तेरे पीछे। मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे, ओ बाबा तेरे पीछे। किस किसको मिला है बाबा से? दोनों हाथों उठा करके बताना। जिसको मिला है, जिसको नहीं मिला है वो अपनी फाइल लगा दो, जरूर पास हो जाएगी। सभी दोनों हाथों को उठा करके, पूरे लंबे लंबे हाथों को उठा करके मेरे साथ गाइएगा। मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे, ओ बाबा तेरे पीछे। मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे, ओ बाबा तेरे पीछे। इतनी शोहरत और सम्मान मिला है किसके पीछे, ओ बाबा तेरे पीछे। जिसको जिसको मिला है मेरे साथ जरूर गाना। जिसको जिसको मिला है बाबा के दरबार से, इसके दरबार से कोई निराश होकर नहीं लौटता। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं ये कहती हूँ, अगर आप पहली बार आए हैं अपनी अर्जी जरूर लगाइएगा और आपकी बात जरूर पूरी होगी। तो सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके, मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे, ओ बाबा तेरे पीछे। मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे, ओ बाबा तेरे पीछे। इतनी शोहरत और सम्मान मिला है किसके पीछे, ओ बाबा तेरे पीछे। अपना पीते
जिसको भी मिला है पीछे वाले आगे वाले सभी लोग दोनों हाथों को खोल करके बताइएगा जिसको भी मेरे ठाकुर से मिला है। और ऐसी ताली बजनी चाहिए कि वो वृंदावन से आने को मजबूर हो जाए मेरा बाकी बिहारी। सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके अपना बीते अपना बीते भंडार मिला है किसके पीछे बाबा तेरे पीछे। मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे ओ बाबा तेरे पीछे। तेरा दास पुकारे आजा। सभी लोग दोनों हाथों उठा करके तेरी साथ गाएंगे। तेरा दास पुकारे आजा तेरा दास पुकारे आजा हम तो खड़े तेरे द्वार। सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके पीछे वाले आगे वाले तालियों की आवाज आ रही है लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जिस जिसको मिला है मेरे बाबा से मेरे ठाकुर से सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके गाइएगा। हाथ बीत तूने दी सोने की कलम रे हाथ बीच तूने दी सोने की कलम रे आंखों में खुशी के आंसू नाच झूमा झूम रे आंखों में खुशी के आंसू नाच झूमा झूम रे। ओ प्रार्थना 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 ये मेरी स्वीकार हो जाए प्रार्थना। ठाकुर के दरबार में एक बड़ी प्यारी लाइन याद आई है। उनके दरबार में आए हैं उनसे ये बात जरूर कह देना। करो याद जब भी दीदार हो जाए करो जो नाचना चाहते हैं वो थोड़ा सामने आ जाए। बिल्कुल शर्माना नहीं है। इसके दरबार में अगर शर्मा गए तो फिर हर जगह नाचना पड़ेगा। इसके दरबार में जो नाच रहे हैं किसी को कहीं नाचने की जरूरत नहीं है। सभी लोग सामने आ जाइए। करो याद जब भी दीदार हो जाए। ये नाच रहे हैं इनकी मस्ती है। ये लेकर के जाएंगे बाबा को जो बैठे हैं वो दोनों हाथों की तालियों के साथ। करो याद जब भी दीदार हो जाए सिर्फ सामने से ऐसा प्यार हो जाए सिर्फ सामने से ऐसा प्यार हो जाए। प्रार्थना मेरी भी स्वीकार हो जाए प्रार्थना मेरी भी स्वीकार हो जाए सामने से ऐसा प्यार हो जाए सेठ सामने से ऐसा प्यार हो जाए सेठ सामने से ऐसा प्यार हो जाए। सजाओ तुझको निहार तुझको सजाओ तुझको निहार तुझको सजाओ तुझको निहार तुझको सजाओ तुझको निहार पखार चरणों को शाम तेरी पखार चरणों को शाम तेरी। भैया गाओगे तभी पार होगे। जो बिना गाए रहेगा वो पार नहीं होने वाला। ये नाच रहे हैं आज ही बाबा को लेकर के जाएंगे। और जो खड़े हैं थोड़ा थोड़ा झूम लीजिए थोड़ा थोड़ा। आज आप बाबा के दरबार में आए हैं। पहला दिन है भागवत कथा का तो सभी लोग झूमते नाचते हुए। सजाओ तुझको निहार तुझको सजाओ तुझको निहार तुझको पखार चरणों को शाम तेरी पखार चरणों को शाम तेरी। ओ बाबा मैं नाच बन करके मोर 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 बाबा ये भावना ये मजबूरी
चाहते हैं कि देखो जरा किस किस की पार होती है। देखते रह जाओगे, सबकी पार हो जाएगी। तो सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके, पूरे पूरे लंबे लंबे हाथों को उठा करके। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने मुझे पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने मुझे पड़ी है। अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो मछली का जूठा है, अगर मैं पुष्प चढ़ाऊं तो वो भंवरे का जूठा है। नहीं कुछ जानता भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, नहीं कुछ जानता भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम्हें अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो मछली का जूठा है। सुनिएगा बात को, अगर पुष्प चढ़ाऊं तो भंवरे का जूठा है। नहीं कुछ जानता भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। भगवान क्या कहते हैं? नरी छुतान तपसी, नरी छुतान तपसी, नरी छुतान तपसी, नरी छुतान तपसी, बहा दे प्रेम के आंसू, चला बस वहां पे आऊं मैं। ये कहना साफ गलती है कि तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं प्यारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हंसे अब छुपी कहे समाना, हंसे अब छुपी कहे समाना, हंसे अब छुपी कहे समाना, हंसे अब छुपी कहे समाना। जो रूठे तो कोई गम नहीं है, जो रूठे तो कोई गम नहीं है, मगर जो रूठा फुर्सत नहीं होती उस ठाकुर से शुक्रिया कहने के लिए। उसने हमें सब कुछ दिया है, तो आइए आज थोड़ा सा समय निकाल करके उसको शुक्रिया करते हैं। सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके जो से धन्यवाद करने आए हैं कि बाबा तूने हमें सब कुछ दिया है। और जिसको सचमुच में मिला है, दोनों मेरे कहने से नहीं उठाना, जिसको सचमुच में मिला वो दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ गाइएगा। सोचा ना कभी था ऐसा तूने दिया है, तेरा शुक्रिया है बाबा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है बाबा, तेरा शुक्रिया है। इन सब भक्तों का, इन सब भक्तों का प्यार मिला है किसके पीछे, तेरे पीछे। तो मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे, ओ बाबा तेरे पीछे। जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे, ओ बाबा तेरे पीछे। सर पे चढ़ा है सबके कमाल, दर्शन की लंबी लंबी कतार, खोलो पट खोलो
है सबके कुमार, दर्शन की लंबी लंबी कतार। खोलो बट खोलो जी मेरे झांकड़ी, खोलो बट खोलो जी मेरे झांकड़ी, खोलो कुछ बोलो जी मेरे झांकड़ी। तुम हटा दो पर्दा, हम भी देखें कि कैसे सजे हो। तुम हटा दो पर्दा, हम भी देखें कि कैसे सजे हो। होता ना खबर है प्रेम भरे भाव मेरे, बातें मेरी पढ़ लो जी मेरे आएगा आएगा, हट से दौड़ा चला आएगा, आएगा आएगा आएगा। सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके आज ऐसी तालियां बजनी चाहिए कि वो खाटू से आने को मजबूर हो जाए, बाकी बिहारी वृंदावन से आने को मजबूर हो जाए। आएगा आएगा आएगा, राम मेरा दौड़ा चला आएगा, आएगा आएगा आएगा, राम मेरा दौड़ा चला आएगा, लाएगा लाएगा लाएगा, हट मेरा दौड़ा चला आएगा। दर्दों की लंबी कतार, दर्शन की लंबी लंबी कतार, सर पे चढ़ा है सबके खुमार। खोलो बट खोलो जी मेरे झांकड़ी, खोलो कुछ बोलो जी मेरे झांकड़ी। मुकुट सिर मोर का मेरी जिद चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरी जिद चोर का। दूर ना 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 ना, दूर ना 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 ना, दूर सामने कड़े कटार से, दूर नयन शाम के कड़े कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरी जिद चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरी जिद चोर का। दूर ना 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 ना, दूर ना 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 ना, दूर शाम में कड़े कटार से, दूर नयन शाम के कड़े कटार से। वृंदावन जाऊंगी सखिया लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊं। बार-बार वृंदावन जाना चाहते हैं, यहाँ से बैठे बैठे वृंदावन की परिक्रमा लग जाएगी। जो जाना चाहते हो दोनों हाथों उठा करके बताएंगे। सभी लोग इधर वाले, आप लोग को नहीं जाना क्या? सभी लोग दोनों हाथों उठा करके, माताएं बहनें थोड़ी कमजोर पड़ रही हैं। वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे विरह में वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। पद मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। पद मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी तेरी याद में। हो गई दुनिया से बेगानी श्याम की याद में, मेरे पर से। आप सभी को क्या बोलना है? जय हो। साउंड वाले थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा धीमा कर रहे हैं तबला और पैड। आप लोगों को मेरे साथ गाना है, जय हो बोलना है सभी को। क्या बोलना है? इतनी कमजोर आवाज, ऐसे कैसे वृंदावन जाएंगे आप लोग? बोले खाटू नरेश की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे बर से जय हो, मेरे बर से। आवाज नहीं आ रही है, ऐसे
ऐसे नहीं आएगा। दोनों हाथों उठा करके सभी लोग मेरे बरसे मेरे बरसे आवत जाऊंगी मेरे बरसे वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखीरा लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखीरा लौट के आऊंगी मेरे उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी सूरत की दीवानी हो गई सूरत की दीवानी हो गई लड़ी में गिरधारी से बावरी हो गई अब कैसे अब कैसे भारूं जाऊंगी अब कैसे भारूं वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखीरा लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखीरा लौट के आऊंगी मेरे उठे विरह में वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 जय श्री राधे जय श्री श्याम। आइए सुंदर भागवत भगवान जी के आरती का दर्शन करें। राधे श्री राधे श्याम। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसोर्जा चक्षुषो सूर्यो अजायता श्रोत्रार्ध्वायश्च प्राणश्च मुखार्धग्निर्जायता। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये
से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम हरे ओम माधव शांतिरंतर जगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति।